काम वासना से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि काम वासना से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। है पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कर्मों पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि काम वासनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती है। मानव बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी शक्ति और जनित काम वासनाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं। वह कभी बूढ़े नहीं होते हैं और तेज कामना अनेक काम वासनाओं को जन्म देती हैं। हर काम वासना के साथ मानव के तृष्णा भी बढ़ जाती है और क्रिस्टल के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। असंतुष्ट मानव को जो काम वासना से ग्रस्त हैं, मैं उसे उचित और अनुचित कभी भी नहीं देखता। है पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी काम वासनाओं का त्याग करके स्थित प्रतिबंध स्थित की जो कर्म योग की चरमावस्था है वही है। प्रभु, वाह, आपने क्या सुंदर बात कही है। मधुसूदन, तुम तो कहते हो कि काम वासनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, और स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक है स्थिर बुद्धि। ये सिर्फ बुद्धि है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। वह इस तरह होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। अगर कोई किसी एंग्री को ही काट कर फेंक दे तो कुर्सी दृढ़ का विषय नष्ट हो जाएगा या फिर नहीं? अर्जुन, अगर किसी दुर्घटनावश पर किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो वह आवश्यक नहीं है कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आखिर न होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो विश्व के मोह में भी फंसा हुआ है पार्थ, एक अंधा मानव भगवान के स्वरूप को भी कल्पना कर सकता है और एक स्त्री के शरीर की भी। जो किसी एंग्री के होने ना होने से मन के वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता है। अर्जुन, तुम यह समझो कि जैसे कोई मानव आंखें बंद करके यह प्रदर्शन कर रहा है कि वह भगवान का ध्यान लगाए बैठा है। यह पल्प वस्तु में इसके मन की आंखों में ईश्वर की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ यह है कि उसकी आंखें तो बंद हैं, तो आंखों के विषय पर उसे फिफ्थ कर रहे हैं। कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निर्णय करने के लिए बड़े बड़े कठिन व्रत और उपवास सकते हैं। कई दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देते हैं, फिर भी अगर उसका मन वहां भारत के स्वादिष्ट फौजियों की वासना में ही अटका रहता है। पहाड़ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या नाम है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्गुण तो कर देते हैं, लेकिन विश्व के आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता है। आप याद रखो कि विश्व से अधिक खतरनाक हैं विश्व के आसक्ति हैं, और विश्व के आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता है। आसक्ति का त्याग केवल नोटिफिकेशन ही होता है। जो महान विरासत हो जाए तो वह एंग्री अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सुख ही रहता है, वैसे उसके पत्ते पर नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो, फिर डेढ़ मन को स्थिरता देगी। मन इंद्रियों को इस प्रकार विश्व से खींच लेता है। इस प्रकार का कछुआ एथलेटिक जरा सी आहट पाते हैं और अपने अंगूठे को अपने भीतर ही समेट लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य मुक्ति पा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।